कभी सुने 7 साल तक दो लोग एक दूसरे से जुदा रहे और जब आखिरकार मिले तो सबसे पहले रेजिग्नेशन लेटर लिखा। क्यों? 7 साल बाद जब राहुल और अंजलि आखिरकार एक ही छत के नीचे लौटे तो उस घर की दीवारों पर किसी जीत की चमक नहीं थी। छोटे से कमरे में रेजिग्नेशन लेटर्स पड़े थे। दोनों के चेहरे पर राहत भी थी और थकान भी, जैसे किसी लंबे युद्ध के बाद सैनिक घर तो लौट आए हों पर भीतर से खाली हो चुके हों। लोगों को लगा होगा कि अब तो सब ठीक हो गया होगा, आखिरकार इतने सालों की जुदाई खत्म हुई, दोनों साथ आ गए। लेकिन क्या वाकई साथ आने भर से सब ठीक हो जाता है? रिश्ते में जो दरारें सालों की दूरी से बन जाती हैं, क्या वो चुपचाप मिट जाती हैं? यहीं से कहानी की परतें खुलती हैं। 7 साल पहले सब कुछ कितना अलग था। बैंक की एक साधारण सी ब्रांच में भीड़-भाड़ और काम के बोझ के बीच एक मुलाकात हुई थी। अंजलि सिर्फ 1 महीने के लिए डेप्यूटेशन पर आई थी और वहीं उसकी मुलाकात राहुल से हुई। उस 1 महीने ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। शुरुआत बहुत साधारण थी। 2 लोग जो पेपर वर्क और सिग्नेचर्स की दुनिया में फंसे हुए थे, धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खिंचने लगे। ये कोई फिल्मी इश्क नहीं था, इसमें प्रैक्टिकल सोच ज्यादा थी। दोनों ने साथ होने के फायदे गिनाए। घर का लोन आसान हो जाएगा, ट्रांसफर्स एक साथ हो सकते हैं, स्टाफ बेनिफिट्स डबल मिलेंगे। शायद यही उनका प्यार था, या शायद एक सौदा। लेकिन उस सौदे में भी एक उम्मीद छिपी हुई थी कि अगर जिंदगी इतनी मुश्किल है तो कम से कम मिलकर इसे सहा जा सके। उस वक्त किसे अंदाजा था कि यही तर्क, यही लॉजिक धीरे धीरे उनके लिए जाल बन जाएगा। वो सोच रहे थे कि बैंक की नौकरी उनके घर को मजबूत करेगी, लेकिन असल में वही नौकरी उनके रिश्ते की सबसे बड़ी दुश्मन साबित होगी। आज जब दोनों रिजाइन कर चुके हैं, 7 साल बर्बाद करने के बाद, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये 7 साल की कीमत वाकई चुकानी ज़रूरी थी? क्या करियर, प्रमोशंस और ट्रांसफर्स सच में इतने भारी थे कि प्यार और रिश्ते उनके नीचे दब जाएं? अगर आपको ये कहानी रिलेटेबल लग रही है तो आप बैंकपीडिया को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। घर में अब सन्नाटा है, दीवारें नई हैं पर उन पर पुराने दिनों की परछाइयाँ चिपकी हुई हैं। राहुल कभी कभी खिड़की से बाहर देखता है, जैसे पूछ रहा हो, क्या ये वही जिंदगी है जिसके लिए मैंने सब दांव पर लगाया था? अंजलि चुपचाप अलमारी सहेजती रहती है, पर उसकी आंखों में वो चमक नहीं है जो 7 साल पहले थी। यादें अचानक लौट आती हैं। वही ब्रांच, वही भीड़-भाड़, वही लंबी कतारें। उस भीड़ के बीच पहली बार उन्होंने एक दूसरे को पहचाना था। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ीं और फिर शादी का फैसला लिया गया। लेकिन वो फैसला दिल से ज्यादा दिमाग का था। उन्होंने प्यार से ज्यादा फायदे गिनाए। एक घर, 2 गुना स्टाफ बेनिफिट, आसान लोन, सब सुनने में बहुत सुविधाजनक लगता था। शुरुआती दिन सचमुच अच्छे थे। नया घर, नई जिंदगी, छोटी छोटी खुशियां। उन्हें लगा था कि ये सब हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन बैंक की नौकरी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि खुशियां स्थायी नहीं होती। प्रमोशंस का लालच सामने आया। राहुल ने कहा कि ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, और प्रमोशन का मतलब था ट्रांसफर। उस दिन दोनों ने घंटों चर्चा की थी। एक तरफ था साथ रहना, दूसरी तरफ था करियर का लालच। आखिरकार उन्होंने प्रैक्टिकल बनना चुना। प्रमोशन लिया गया और उसी के साथ उनकी दूरी की शुरुआत हुई। राहुल दक्षिण भारत भेज दिया गया। आज जब वो रिजाइन कर चुका है तो उसे याद आता है वो मार्च का महीना जब उसने ये फैसला लिया था। अगर उस वक्त वो ठहर जाता तो शायद कहानी अलग होती। लेकिन उस वक्त उन्हें लगा था कि ये टेम्पररी है, कुछ ही महीनों में ट्रांसफर मिल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त किसी के कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं चलता। एक बार डिस्टेंस शुरू हुई तो वो आदत बन गई और धीरे धीरे उनकी शादी भी रूटीन की तरह मैकेनिकल होने लगी, जैसे ब्रांच की वही फाइल्स और वही डेडलाइंस। ट्रांसफर रिक्वेस्ट्स एक एक करके लिखी जाती रहीं। हर बार उम्मीद से भरे एप्लीकेशन जाते और हर बार वही ठंडी सी रिप्लाई आती, रिक्वेस्ट नॉट अप्रूव्ड। अंजलि बार बार सोचती थी कि आखिर कितने लंबे समय तक ये दूरी झेली जा सकती है। हर महीने वीकेंड पर मिलने की कोशिश होती, पर ये मुलाकातें भी किसी जरूरी काम की तरह लगने लगी। न उनमें ताजगी बची थी, न वो बेचैनी जो कभी एक दूसरे को देखने पर होती थी। राहुल अपने नए ब्रांच में व्यस्त रहता। काम का दबाव, नए कॉलीग्स, अनफेमिलियर शहर, सब मिलकर उसे थका देते। लेकिन असली थकान तो इस बात की थी कि उसके पास अब अंजलि का साथ नहीं था। फोन पर बातें होती, लेकिन वो भी धीरे धीरे औपचारिक हो गई। कैसी हो से शुरू होकर ठीक हूं पर खत्म हो जाती। उधर अंजलि अकेली पड़ती जा रही थी। उसका ब्रांच भी वर्कलोड से भरा हुआ था और घर लौटने पर कमरे की खामोशी उसे और गहरा अकेलापन देती थी। उसने भी ट्रांसफर की कोशिशें की, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई। यहीं से झगड़े शुरू हुए।
शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। क्यों कॉल नहीं उठाया, क्यों वीकेंड पर आ नहीं पाए, क्यों इतना देर तक ऑफिस में रुके। धीरे धीरे ये झगड़े बिटरनेस में बदल गए। दोनों जानते थे कि असली दोषी वो सिस्टम था जिसने उन्हें अलग किया था, लेकिन गुस्सा निकालने के लिए सामने वही एक दूसरे थे। साल दर साल बीतते गए। उम्मीद हर रिजेक्शन लेटर के साथ और थोड़ी मरती गई। वो रिश्ता जो कभी ब्रांच की भीड़-भाड़ में एक मुस्कान से शुरू हुआ था, अब पेपरवर्क और अप्रूवल्स की बेरहम ब्यूरोक्रेसी में फंस गया था। आज जब राहुल रिजाइन कर चुका है तो उसे सबसे ज्यादा दर्द इसी बात का है कि उसमें 7 साल अपने करियर की दौड़ में खो दिए, और उसी दौरान उसकी शादी, उसका रिश्ता धीरे धीरे भीतर से खोखला हो गया। ऐसी सच्ची कहानियों को आप तक एआई की हेल्प से लाने में बहुत टाइम और एनर्जी लगती है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से बैंकपीडिया को अपनी इच्छा अनुसार मॉनेटरी सपोर्ट भी दे सकते हैं। अब वापस चलते हैं कहानी पर। प्रमोशंस की नौकरी में वैसे ही आते हैं जैसे किसी रेगिस्तान में पानी की बूंद, देर से और बड़ी कीमत लेकर। राहुल और अंजलि दोनों इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार थे। उन्हें लगा था कि प्रमोशन से जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन असल में हर प्रमोशन उनकी बीच की दूरी और बढ़ाता गया। राहुल ने पहले कदम बढ़ाया। उसने सोचा था कि ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। प्रमोशन लेटर हाथ में आया तो चेहरे पे थोड़ी चमक थी, लेकिन अंदर कहीं एक बोझ, क्योंकि प्रमोशन का मतलब था नई पोस्टिंग, और वो भी और दूर। अंजलि ने पहले तो चुपचाप साथ दिया, प्रैक्टिकल सोच अपनाई कि ठीक है, करियर भी तो जरूरी है, लेकिन उसके मन के किसी कोने में सवाल गूंजता रहा, करियर ज्यादा जरूरी है या हम। कुछ सालों बाद अंजलि को भी प्रमोशन मिला, और आयरनी ये रही कि सिस्टम ने उसे भी किसी और शहर भेज दिया। अब हाल ये था कि दोनों प्रमोटेड थे, दोनों अपने अपने पद पर सफल दिखते थे, लेकिन रिश्ते की जमीन धीरे धीरे बंजर हो रही थी। इन प्रमोशंस के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ी। राहुल मीटिंग्स, ऑडिट्स और टारगेट्स में उलझ गया। अंजलि भी ब्रांच के एंडलेस कामों में डूबी रही। वीकेंड पर मिलने का सिलसिला लगभग खत्म हो गया। कभी कभार मिल भी जाते तो वो मुलाकात सेलिब्रेशन से ज्यादा इंटेरोगेशन जैसी लगती। क्यों देर की, क्यों कॉल नहीं उठाया, क्यों इतना बदल गए। धीरे धीरे प्यार का वो इनोसेंट हिस्सा कहीं खो गया। जो रिश्ते कभी छोटी सी मुस्कान से जगमगाते थे, अब पेपर वर्क और डेडलाइंस की भारी फाइलों तले दब गए। प्रमोशंस ने उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी तो मजबूत कर दी, लेकिन पर्सनल लाइफ को खोखला बना दिया। आज जब वो दोनों रिजाइन कर चुके हैं और एक ही घर में बैठे हैं, उन्हें लगता है कि शायद प्रमोशंस की ये चमक सबसे बड़ा धोखा थी। जो खुशी उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो उल्टा उनके रिश्ते को खत्म करने का कारण बन गई। समय के साथ दरारें खुलकर सामने आने लगी। राहुल और अंजलि दोनों जानते थे कि उनकी लड़ाई का असली कारण दूरी और सिस्टम था, लेकिन धीरे धीरे वो गुस्सा एक दूसरे पर निकलने लगा। हर बातचीत में शिकायत छिपी होती। फोन पर बातें कुछ ही मिनटों में झगड़े में बदल जाती। कभी तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, कभी तुम मुझे समझती ही नहीं। उनके रिश्ते का स्वरूप बदल गया था। वो जो पहले कंपेनियनशिप थी, अब कंपल्शन बन चुकी थी। मुलाकातें अब उत्साह से नहीं बल्कि फॉर्मल ऑब्लिगेशन से होती। एक दूसरे को देखते ही आंखों में चमक के बजाय थकान झलकती। अंजलि अकेलेपन से टूटने लगी थी। ऑफिस के बाद घर लौटने पर जो खालीपन उसे घेर लेता, वो और गहरा होता चला गया। दोस्तों से बातें करती पर हर बार उसे लगता कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। उसने कई बार अपने सीनियर से रिक्वेस्ट की कि उसे राहुल वाले शहर ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन हर बार फाइल रिजेक्शन के ढेर में दबा दी जाती। राहुल भी अपने संघर्ष में उलझा हुआ था। वो अपने ब्रांच के टारगेट्स और एंडलेस कामों में इतना थक जाता कि अंजलि को वक्त देना उसके लिए लगभग असंभव हो गया। गिल्ट उसे हर दिन खाता, लेकिन वो गिल्ट भी धीरे धीरे इरिटेशन में बदलने लगा। यही वो वक्त था जब उनकी लड़ाइयाँ सबसे ज्यादा बढ़ी। कभी फोन पर, कभी रेयर मुलाकातों में। बात बात पर ताने, आरोप और चुप्पियाँ। वो दोनों समझते थे कि एक दूसरे से प्यार अब भी है, लेकिन वो प्यार पेपरवर्क, डेडलाइंस और प्रमोशंस की दीवारों में कैद हो चुका था। आज जब वो रिजाइन करके एक ही घर में बैठे हैं, तो सबसे ज्यादा दर्द इसी बात का है कि 7 साल का सबसे कीमती वक्त उन्होंने एक दूसरे को प्रूव करने में गवा दिया कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ। लेकिन उस मिस करने और समझाने में ही उनका रिश्ता बिखरता चला गया। 7 साल ऐसे बीत गए जैसे किसी ने रेत की मुट्ठी कसकर पकड़ ली हो। धीरे धीरे सब उंगलियों के बीच से फिसलता रहा और हाथ खाली रह गए। राहुल और अंजलि ने हर रास्ता आजमाया, बार बार ट्रांसफर की रिक्वेस्ट्स डाली, बार बार हायर ऑफिशियल्स को चिट्ठियां लिखी, कभी रिश्तेदारों और कॉन्टैक्ट्स के जरिए कोशिश की। हर बार उम्मीद लगी कि इस बार शायद, लेकिन हर बार वही एक कोल्ड रिजेक्शन, रिक्वेस्ट नॉट फीजिबल। इस बीच उनकी जिंदगी और बिखरती चली गई। अकेलेपन का बोझ, लगातार दूरी
और अंतहीन फाइट्स, इन सब ने उनके भीतर धीरे धीरे एक सुन्नपन भर दिया। वो अब उतना नहीं लड़ते थे, उतना आर्ग्यू नहीं करते थे, और यही सबसे खतरनाक था, क्योंकि चुप्पी का मतलब था कि भीतर कहीं हार मान ली गई थी। राहुल को अपनी नौकरी से नफरत होने लगी। एक समय था जब प्रमोशन और डेजिग्नेशन उसके लिए अचीवमेंट थे, लेकिन अब वही उसे जेल जैसे लगने लगे। हर सुबह ब्रांच की तरफ जाते वक्त उसे लगता कि वो खुद को सजा देने जा रहा है। दूसरी तरफ अंजलि भी अपनी ब्रांच में वही खालीपन महसूस करती थी। कस्टमर्स की भीड़, एंडलेस पेपर वर्क, टारगेट्स, सब उसे और थका देते थे। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि अगर यही चलता रहा तो उनका रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने अपने ही जीवन को खो दिया था। तब एक दिन बहुत लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने वो फैसला लिया जिससे दोनों डरते भी थे और जिसकी चाहत भी रखते थे, रेजिग्नेशन। एक साधारण सा कागज जिस पर सिर्फ 2 सिग्नेचर्स थे, लेकिन उन सिग्नेचर्स में 7 साल की थकान, दर्द और हार भरी हुई थी। आज वो रेजिग्नेशंस उनके सामने पड़े हैं। देखने में 2 शीट्स ऑफ पेपर, लेकिन असल में वो उनकी पूरी जिंदगी का हिसाब है। 7 साल की लड़ाई का आखिरी नतीजा। रेजिग्नेशन लेटर्स जमा करने के बाद पहली बार राहुल और अंजलि एक ही घर की 4 दीवारी में साथ थे। 7 सालों बाद, बिना किसी ट्रेन, बिना किसी छुट्टी की प्लानिंग और बिना किसी वीकेंड के बहाने वो हर सुबह एक दूसरे को देख पा रहे थे। लेकिन ये सुकून अधूरा था, क्योंकि साथ आने के साथ ही एक नया डर खड़ा हो गया था। अब आगे क्या? नौकरी छोड़ दी, लेकिन खर्चे तो वही थे। घर का लोन अब भी बाकी था, EMI का बोझ अब भी सिर पर था। बैंक की नौकरी से मिली स्थिरता भले ही दम घोटने वाली थी, पर कम से कम सुरक्षा तो थी। अब वो सुरक्षा भी चली गई थी। राहुल कभी खिड़की से बाहर देखता और सोचता कि क्या उसने सही किया। अंजलि अलमारी में पुराने यूनिफॉर्म और ID कार्ड को देखते हुए डर जाती, अब क्या हम सच में जिंदगी चला पाएंगे? उनके बीच अब झगड़े नहीं थे, लेकिन एक चुप्पी जरूर थी। वही चुप्पी जो सवाल पूछ रही थी कि क्या प्यार सचमुच पेट भर सकता है? क्या साथ होना ही काफी है, या जिम्मेदारियां और खर्चे भी अपना हिसाब मांगते हैं? यहीं पर कहानी रुक जाती है, क्योंकि असली सवाल अब शुरू होता है। राहुल और अंजलि ने रिजाइन करने के बाद क्या किया? उन्होंने घर कैसे चलाया? 7 साल की लड़ाई के बाद शुरू हुई ये नई जंग उन्हें कहाँ ले जाएगी? ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले हिस्से का। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रिजाइन करने के बाद उनकी जिंदगी किस मोड़ पर गई, तो बैंकपीडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।